वॉइस का थर्ड क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फर्स्ट और सेकेंड नहीं देखेंगे थर्ड क्लास आपको समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि लेक्चर बेकार हो जाएगा। तो थर्ड क्लास देखिए बहुत ही बेसिक रूप से, अगर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देख लिए तो थर्ड पार्ट देखिए बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यही मेन मटेरियल है। कहते हैं ना कि कहीं अगर हम कुछ खाते हैं चाट वाट या फिर कुछ स्वादिष्ट खाना, तो वहाँ पूछते हैं भैया आपके हाथ में कौन सा जादू, तो वो बोलता है भैया मैं सीक्रेट मसाला डालता हूँ। कहते हैं भैया सीक्रेट मसाला हमको बता दो, तो कहता नहीं बताएंगे, अगर आपको भी बता दूंगा तो आप हमारे पास खाने नहीं आओगे। इसीलिए मैंने भी आपको लास्ट में बताया सीक्रेट मसाले का स्वाद, लेकिन मैं बता दूंगा ताकि आप भी सीख लो और सीख करके आप भी ऐसे सीक्रेट क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है ना। देखिए हमने कहा कि सीक्रेट क्या भैया, देख लो हमने कहा यहाँ ध्यान दो, ये हमने लिखा देख लो, ये सिंपल सा फंडामेंटल है। हमने भैया कहा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें वो चेक कर लो। देखो हम कैसे ये जो मसाला लगाते हैं ना, एग्जांपल देख लो, हमने ही राइट्स और लेटर लिखा, तो बाबू इसका हमने किया ना जी कि देख लो इसका जो ऑब्जेक्ट था हमने इसका सब्जेक्ट बना दिया, इसका जो सब्जेक्ट था इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, और ही का ऑब्जेक्ट होता है ना ही, और बाई हमेशा लगेगा ऑब्जेक्ट के पहले। ठीक है सर जी। इसके बाद की मैं बात करता हूँ, तो अब बताओ कि ई राइट रिटेन है ना, ये आप बता दो V3 है, लेकिन ये इज कहाँ से आया? अरे राइट्स का ये V5 है बाबू, इसका V3 होगा रिटेन, लेकिन ये इज कैसे आया भैया? यही सबसे बड़ा मेन है। देख लो इसको हम आज ठीक करने वाले। तो इज कैसे आता है, हमने पहले बोला ये वर्ब पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? VERB। और ये देखिए वर्ब की कॉन्सेप्ट है। अब वर्ब का मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। देखो यहाँ पे शॉर्ट तरीका, यदि V1 या स्लैश को या V1 या फिर V5 रहेगा ना, तो इसमें क्या करेंगे हम इज एम आर लगाएंगे, जो भी लगाना होगा। जैसे इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, ये आपको आता है ना टेंस में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो इज एम आर, देखो आर किसके साथ लगता है भैया, यू के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर में रहेगा तो इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद V3 लगाया। देखो यहीं से हमने कहा, जब देखो V5 कैसे एस है ना जी, ये पूरा राइट्स जो हो गया V5 हो गया, तो भैया V5 है तो इसमें हमने एस कैसे लगा, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है कि नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे इज डाला और उसका V3 को यूज कर दिया, रिटेन हो गया। अगर V2 रहता भैया, अगर V2 रहता वर्ब में, तो हम क्या लगाते हैं, वाज या फिर वर का यूज करते हैं और प्लस V3 का यूज करते हैं। क्लियर, यही शॉर्ट तरीका, यही सीक्रेट मसाला है। हैज, हैव, हैड रहेगा, या इसके साथ साथ मतलब हैज, हैव, हैड या V3, ये तीनों में से कुछ भी दे, मतलब हैज रहे V3 रहे, हैव रहे V3 रहे, हैड रहे V3 रहे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे ना पैसिव वॉइस में, तो बाबू बीन प्लस V3 लगा देना, बीन प्लस V3 आगे। अगर V4 रहेगा भैया तो V4 पहचानना इजी है ना, V4 पहचानना इजी है, यस सर ING। यदि V4 रहेगा तो बीइंग लगाएंगे, पैसिव वॉइस बदलने के लिए BEING, बीइंग प्लस V3। देखो हमेशा V3 आ रहा है। अगर TO2 प्लस V1 रहेगा, इसको अगर पैसिव वॉइस बदल सिर्फ और सिर्फ B लगाएंगे, BE, ओनली फॉर BE लिखेंगे। ठीक है, अगर डू या डज रहेगा तो इसको अगर कन्वर्ट करना हुआ पैसिव में, तो डू या डज रहेगा तो हमने इज, एम, आर प्लस V3 का उपयोग करेंगे। लेकिन डिड रहेगा भैया, तो डिड में सिर्फ पाज और वर लगेगा, कोई भी V3 का यूज नहीं होगा। और MB का मतलब MB रहेगा तो BE प्लस V3। अरे भैया MB क्या होता है बता दो ना। देखो MB को मैं बताता हूँ, चलो भाई रास्ता खोल देते हैं। MB किसे कहते हैं? इसको कहते हैं भैया मॉडल वर्ब। क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब, MODEL, मॉडल वर्ब, भी से वर्ब। अब मॉडल वर्ब कौन हो जाएंगे भैया? जैसे CAN कैन, COULD कुड, ठीक है, SHAWL सेल, WILL विल, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे एग्जांपल और ले लो, माइट, MIGST माइट, OUGST ऑट, ऐसे बहुत सारे मॉडल वर्ब है। ठीक है ना, तो ये MV का मतलब शॉर्ट फॉर्म मॉडल वर्ब को हमने MV कहा। तो अगर मॉडल वर्ब कुछ भी दिखेगा ना, कैन, कुड, शैल, विल, माइट और कुछ भी, तो हम क्या करेंगे भैया, BE प्लस V3 में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर क्लियर हो गया। देखो यही सीक्रेट मसाला था। ठीक है, और यही चीज जो हमने कहा ना, देखो ये इज बार बार कंफर्म कि सर इज कहाँ से आ रहा है, यहाँ बाज वर्ब इस क्यों लगेगा, कहाँ बिल लगेगा, तो ये इज कैसे आ रहा है ना, आप समझ में आ गया ना आपको कि सर ने वर्ब के साथ खेल खेला और उस वर्ब को यहाँ इतना बड़ा फंडा था, इतना बड़ा जाल था, अच्छा ने बहुत आसानी से समझा दिया। तो आपका
ये क्लास पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कौन सा क्लास? वॉइस की क्लास। एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव बदलने का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले क्लासेस से और सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बारीकी से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखें, वरना आप एक भी मिस करेंगे तो पूरा क्लास नहीं समझ में आएगा। दैट्स ऑल।